हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बैकग्राउंड से आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक कि समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। और जो पहले से मुझे देखते आ रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ कहाँ, है ना। गैस करो मैं कहाँ हूँ, बताइए। और दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। और यहाँ ये देखिए कहाँ पे हूँ, बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा परेशान नहीं करते, बता देते हैं, है ना। मैं हूँ अपने घर, अपने मायके में आई हुई हूँ और अचानक से आना पड़ा। तो मैंने कोई भी वीडियो घर से भी शुरू नहीं किया था और ना मैंने रास्ते में किया। और मैं कल रात को आई थी और आज मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। जब मैं रात को आ गई थी फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि आई ऐसी स्थिति में हूँ कि झटपट आना पड़ा। ना ही मैंने कोई वीडियो वहाँ से शूट करने का मन भी नहीं किया मेरा, और अचानक से आना पड़ा। अचानक से मतलब आप समझ सकते हैं कि छुट्टियां ख़त्म हो गई बच्चों की, तब मैं आई हूँ, जबकि मुझे छुट्टियों में आना था। लेकिन छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मैं आई हूँ, तो समझ सकते हैं मजबूरी होगी कुछ, इसीलिए आई हूँ। क्योंकि राघव का एडमिशन करा के हम लोग आए हैं, और रीज़न आपको मैं बताऊँगी। तो अभी तो मैं आई हूँ छत पे, और गर्मी यहाँ भी काफ़ी है। हालांकि छत पे थोड़ा सा चैन है, क्योंकि पेड़ वगैरह, हालांकि पेड़ ना यहाँ भी थोड़े छांट दिए हैं। उधर जो आप देख सकते हो ना, वहाँ पीछे वो वाली छत पे बरगद का भयंकर वाला पेड़ था, उधर पीछे की तरफ, वहाँ तक छाया आती थी। तो वो वाला पेड़ भी छांट दिया है, थोड़ा सा कट कर दिया है, क्योंकि वहाँ थोड़ा काम हुआ था छत पे, तो इसलिए वो काटनी पड़ी डाली। और यहाँ पीपल थोड़ा सा है, पीपल भी थोड़ा हल्का फुल्का इसको छांट दिया है, काम ही हुआ था इस वजह से। तो क्या है, नहीं तो बस मैं भी छत पे आई हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा, थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर गर्मी है सच में। कोई भी यहाँ भी ज़्यादा हवा नहीं चल रही है। और देखिए, मैं आपको पहले आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। वहाँ देखो पीछे तालाब है, और फिर भी अच्छा लग रहा है। देखो पेड़ हल्के हल्के तो पत्ते हिलने लगे हैं, देखो हल्के हल्के पत्ते हिल रहे हैं। और चलिए, तो मैं अब आपको बता देती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। और मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे ना ये होठ दिख रहे होंगे, कुछ अजीब सा लग रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ इतना मोटा मेरे छाला हुआ है कि यहाँ तक स्वेलिंग है, ये देख सकते हैं आप, बहुत मोटा। बहुत परेशानी हो रही है बोलने में भी मुझे। और यहाँ भी है एक अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अचानक से मुझे क्यों आना पड़ा छुट्टी ख़त्म होने के बाद मायके। पहले देखो मेरी गाय दिख रही है ना आपको, वो खड़ी है पीछे। मैं फिर सुबह दिखाऊंगी आपको सब कुछ। वजह ये थी कि सबसे पहले तो मेरे ताऊ जी का हुआ था ऑपरेशन, जो कि मैं देखने नहीं आ पाई थी। और ये ऑपरेशन हुआ था, तब उसके बाद मैं फिर वहाँ चली गई थी हम लोग घूमने के लिए, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो मुझे आना ही था देखने के लिए। सोच रही थी कि मैं छुट्टियों में ही आ जाऊँगी, लेकिन बीच में इनके थोड़ी सी दर्द की प्रॉब्लम हो गई थी पैर में, उस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। क्योंकि इनके पैर में ना, मैंने आपको ये बात वीडियो में बताई नहीं, अब बता रही हूँ। इनके पैर में बहुत भयंकर वाला जो ऑपरेशन वाला पैर था ना, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द इनके शुरू हो गया था। 5-6 दिन बहुत दर्द रहा था, तो उस वजह से उस टाइम मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर जो है हमारी दादी एक्सपायर हो गई। तो मेरी जो है दादी, यानी मेरी जो रियल दादी है, वो तो बहुत, हम छोटे छोटे थे, हमें याद ही नहीं है, तब हो गई थी। जो हमारी दूसरी वाली दादी, छोटी दादी, वो एक्सपायर हो गई। तो फिर मुझे अचानक से आना पड़ा। फिर यहाँ तो ज़रूरी था, इधर ताऊ जी का ऑपरेशन हुआ था, इधर उसी टाइम पे मेरे एक चाचा जी हैं दूसरे बाबा के। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आपको मैंने कई बार बताया भी है, बहुत बड़ा परिवार है। तो दूसरे बाबा हैं, उनके जो चाचा जी हैं मेरे, उनके भी एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि उनकी बस जान ही बची है। उनका भी ऑपरेशन हुआ था, तो उनकी में रॉड वगैरह पड़ी पैर में, तो उनको भी मुझे देखने आना था। तो मेरे यही है कि इस वजह से आ पाई नहीं थी छुट्टियों में। दीदी आ गई, उसके बाद फिर मैं वहाँ चली गई, और फिर ये सब मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहा था, इस चक्कर में नहीं आ पाई थी। तो अभी मैं आई हूँ, और फिर ये दादी की एक्सपायर हो गई दादी, तो फिर मतलब सोचा कि चलो अब तो वही से ज़्यादा आगे नहीं टाइम बढ़ा सकते हैं। अब वो स्कूल का ही है कि चलो 1-2 दिन तो फिर मिस करना ही पड़ेगा। और तो इसीलिए मैं अब आई हूँ यहाँ पे। तो कल तो मैं आते ही पहले वहीं गई थी दादी के यहाँ पे, दूसरे वाले घर पे अपने पे।
और फिर उसके बाद आज मुझे जाना है अपनी जो चाचा जी हैं दूसरे वाले, उनके यहाँ, उनको देखने जाना है। और एक और चाचा जी हैं, उनको भी देखने जाना है, उनके भी ऑपरेशन हुआ था। इधर ताऊ जी को मैं कल ही आते ही मैंने पहले ताऊ जी को देखा था, फिर उसके बाद मैं गई थी दादी के यहाँ, क्योंकि मतलब सीधा वहाँ नहीं जाते, तो मैंने पहले ताऊ जी को देखा, फिर मैं वहाँ गई। और अभी बस जाएंगे हम लोग यहाँ चाचा जी के यहाँ। और वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं बहुत लोगों से आपको मिलवाने वाली हूँ, जिन लोगों से आप आज तक नहीं मिले हैं। और मैं खुद इन लोगों से सालों बाद मिल रही हूँ, मतलब 6-7 साल हो गए मुझे उनसे मिले हुए। उन लोगों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, तो वीडियो ज़रूर। साल हो गए, बहुत ज़्यादा सालें हो गई जिनसे मैं नहीं मिली। और मेरे इतने करीबी हैं वो लोग, इतने करीबी हैं कि वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, मिलवाऊंगी भी। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को मेरे मायके की वीडियो काफ़ी पसंद आती हैं, तो आप एंजॉय करिएगा वीडियो को। हालांकि दादी बहुत बड़ी बूढ़ी थी हमारी, बहुत ज़्यादा। उनके जो है नाती पंती वगैरह वो भी थे, तो कोई ऐसी वाली बात तो नहीं थी। पर हाँ देखिए, वो डेथ तो डेथ ही है, गया है इंसान छोड़ के, तो वो तो है ही। और तो इस वजह से मैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं ना, इसी वजह से इस बहाने आप लोगों से मिलवाऊंगी। और हाँ, अभी नहीं बताऊंगी, आप वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। तो बहुत लोगों से आपको मिलवाने वाली हूँ, तो वीडियो का इंतज़ार करिए। तो चलिए, अभी तो हम जाते हैं उधर चाचा जी वगैरह को देखने, तो आपको थोड़ा सा मैं होगा तो शूट करूँगी, वरना तो फिर देखूँगी, कोशिश करूँगी। और राघव क्या खा रहे हैं, देखा ना, कचौड़ी खा लो। कचौड़ी खा रहा है राघव। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि भाभी ने बनाया है खाना, बुला रही हैं वो। और मौसम ऐसा हो रहा है, बादल बादल जैसे थोड़े थोड़े लग तो रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन अभी ना आ नहीं रही है बारिश, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है मौसम अजीब सा। और आपको घर तो मेरा आपने देखा ही है ना, घर तो आप लोगों ने मेरा देखा ही है। और गिर नहीं जाना, बुला रहा भैया। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे और वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर पे आके। ओके। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इधर जो है हमारे परिवार की सारी बहुएं हैं। और आपने अभी मेरा पूरा परिवार नहीं देखा है, तो यहाँ आज अभी आपको सारे परिवार की, मतलब सारी बहुएं तो नहीं है क्योंकि कोई बाहर भी रहते हैं, लेकिन बहुत हैं। मेरे जितने भी बाबा हैं उनके घर से हैं सारी, और बहुत सारे जेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कर्मकांड, क्योंकि यहाँ कर्मकांड हमारे यहाँ होता है, तो पूरे 10-12 दिन वो होती है। गरुड़ पुराण जो होता है, शायद बहुत लोग जानते होंगे गरुड़ पुराण को, तो वो होता है, उसमें ये पूजा की जाती है, जिसमें कि 365 वो भरे जाते हैं। तो उसमें जलदान होता है, दीपदान होता है और अन्नदान होता है, जो पिंडदान कहते हैं। वो कुछ मुझे इतना नहीं नॉलेज है। बहुत पूजा पाठ चलता है पूरा 13 दिन, जो कि देखो यहाँ पे हो रहा है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, ये दूसरे चाचा जी वगैरह सभी लोग बैठे हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं जो करा रहे हैं। और जो चाची चाचा जी है, जिनकी जो दादी हमारी ख़त्म हुई हैं, वो हैं। और ये जो साड़ी में देख रहे हैं, ये चाचा जी की बेटी है, तो जो जल दे रही है उनको। तो बेटियां तो नहीं करती हैं काम, बहुएं करती हैं घर की। जो बहुएं, जितनी भी बहुएं नाती पोते की जो भी हैं उनकी, वो सारी यहाँ पे पीपल के नीचे जहाँ पे होता है ना, वो है। तो ये पीपल हमारे जो पीछे की साइड है ना, वहीं पे ये सब हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 365 जो है जल के भरे गए हैं। और अब इसके बाद में जो है होगा दीपदान। तो जो दीप जलाए जाएंगे वो भी 365 ही जलाए जाएंगे, जो कि जल के किनारे। तो यहाँ पे तालाब है, तो उस वजह से यहाँ पीपल भी है, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी घर की जो बहुएं हैं, चाचा जी की बहुएं हैं, दूसरे बाबा की जो है चाची मेरी जो लगती हैं वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरे परिवार में कम से कम पूरे परिवार में 100-125 लोग बैठेंगे, मेरे परिवार में। तो आपको मिलवाऊंगी मैं उनसे। तो बस यहाँ पे ये जो था क्लिप सुबह का था। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। तो मतलब क्या हुआ था ना कि लेट हो गए थे। यहाँ पे क्या रहता है ना, मेरा नहाने धोने का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। और भाभी ने नाश्ता सुबह तैयार कर दिया, तो मैं यहाँ पे नाश्ता और खाना साथ ही कर रही हूँ। तो मैं भाभीयों के साथ ही फिर किया था। तो मैं अपना मतलब पोहा लेके बैठ गई थी, पोहा बनाया था भाभी ने। और अभी वो भी आ रही हैं खाना खाने के लिए, छोटी वाली भाभी। बड़ी भाभी का फास्ट था तो वो नहीं खाएंगी, तो वो पर से कहते बोले जब तक आप नाश्ता करो। तो यहाँ पे देखिए खाना भी आ गया। ये है दाल पालक
और आलू गोभी की सब्ज़ी है और आलू बैंगन की सब्ज़ी है और रोटी है और दाल है। और ये भी यहाँ छोटी वाली भाभी अपना नाश्ता लेके बैठी हैं, साथ ही नाश्ता खाना हम दोनों का साथ ही चल रहा है। और हम लोग ना साथ ही खाना खाते हैं कितना भी, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता अकेले खाना खाने में, और भाभी भी अपना फ्री हो जाती हैं तभी हम लोग बैठ के एक साथ दोपहर में शाम में जब भी हम खाना खाते हैं साथ में ही खाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ना। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, अच्छा लगता है, क्योंकि फिर ये लगता है कि मैं अकेली क्या हूँ। हाँ, अगर जैसे दीदी वगैरह होती हैं या मेरी बहन वगैरह होती हैं फिर ये है कि हाँ सारी बहनें एक साथ बैठ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि भाभी हमारे साथ ही खाएँ, तभी अच्छा लगता है। तो बस हम लोग यहाँ खाना खा चुके थे। उसके बाद ये शाम को मैं आई हूँ, चाचा जी जो मैंने बताया था जो मेरे दूसरे बाबा हैं उनके हैं, तो ये चाचा जी का ऑपरेशन हुआ था, पैर मतलब उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब समझ लीजिए जान ही बच गई थी। तो मैं यहाँ आई हूँ। अब यहाँ पे अंधेरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि इनको ना थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इन्होंने लाइट बंद कर रखी है। और ये वाले जो इन्होंने बनियान नहीं पहन रखी है, ये आर्मी से रिटायर हैं मेरे चाचा जी, तो इनका ऑपरेशन हुआ है। और ये दूसरे वाले बैठे, इनको मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये कौन है, ठीक है, इनको आगे मैं आपको परिचय करवाऊंगी। तो बस हम वहाँ से फिर लौट आए थे, ज़्यादा देर मतलब अच्छा नहीं लगता, बस थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था आपको दिखाने के लिए कि ये जो चाचा जी हैं ये थे। और अभी यहाँ भाभी शाम के टाइम बना रही है खाना, तो बस हम वहाँ से लौट आए थे, हमें मतलब अंधेरा सा ही हो गया था आने में। तो बस यहाँ पर बन रहा है खाना और बहुत सारे लोग घर में आ गए हैं, तो मेम्बर भी बढ़ गए हैं, तो अपना खाना पीना चल रहा है। और मेरे मायके में खाना जल्दी बन जाता है, जल्दी से मतलब जैसे आरती होती है, आरती का टाइम जो होता है, अभी तो खैर घर में आरती नहीं हो रही है, घर में मेरे में 2 मंदिर हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आरती वगैरह नहीं हो रही है, बाहर के जो लोग हैं वो कर जाते हैं, तो घंटा वंटा नहीं बजाया जाता है। तो इस वजह से जैसे दिन छिपता है उसके बाद हमारे खाने का नंबर लग जाता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे आप देख सकते हैं बैठ चुके हैं, सारे नहीं है अभी, ये 4-5 ही बैठे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे पापा की बुआ हैं, ये भी आई हुई हैं और ये अपना भी ये भी खाना खा रही हैं। तो बस यहाँ पे सबका खाना पीना चल रहा है और कुछ लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और आज इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करूँगी, मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, और आपको कल मिलवाऊँगी अपने बहुत चाहने वालों से जो जिनसे मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वीडियो का वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।